साधु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवतः वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगत परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम केसरं वरधरं स्वामी नूर तेज सुधामयं दादु दयालु दया कर्तव सर्व विघ्न विनाशनम जो प्रभु जग में ज्योति में कारण करण अभेव विघ्न हरण मंगल करण श्री नमो निरंजन देव। बोलो साधु श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की निरंजन देव की। गुरुदेव की कृपा से सत्संग संत कुमार राजा परशु जी को कहते हैं। बड़े मार्मिक शब्द है ये। मनुष्य जन्म के लक्ष्य पूर्ण करा देते हैं। मनुष्य जन्म का लक्ष्य कई है। महाराज ने भी कहा है, आया था उस काम को सेवा कार्य साथ, दादू भूला बंद की सजोन एक को पास। किस लिए आए हैं? पूत पिता से बिछुटिया, भूल पड़िया किस ठोड़, मरे नहीं उर फाट कर दादू बड़ा कठोर। ये जन्म मरण के जो है दुख में पड़े हुए। अरे इनका जो है अंतःकरण किसका है? क्या बजर का है? तो कहा पत्तो हो तो उड़ जावे, कपड़ो हो तो टूट जावे, लेकिन कोई पत्थर आडो आएगी, पत्थर को जो हृदय कर मिले जो दुख उठा मिटे। और उनके विमुख दुख क्यों है? उनके सन्मुख हो जा बे, इतना ही। उस जिसनो पैदा करने वाला है परमात्मा है, अविनाशी है, उनसे जो है जो उनकी शक्ति है, उनका स्वरूप है आत्मा, उनसे तो अलग क्यों हो गया? विमुख क्यों हो गया? उनके सन्मुख हो जा, सब दुखों का नाश हो गया। ये बिल्कुल शॉर्टकट बात है। अब इनमें जो है सारो प्रपंच भर रखे, यानी माया और है परमात्मा के अंश, ये जीव और माया के बीच में यो सब प्रपंच है। जीव ही इसलिए कहलाए, आत्मा है, परमात्मा है, जीव है, माया है। गोसाई जी ने कहा है, माया बस भयो गुसाई, बंदो कीर मटकट की नहीं। इतना संतों को, भारत के संतों को बार बार बलियारी, उनके चरणों की रज भी जो है, और मस्तक पर की लेवा उनके चरणों की रज को बार बार बलियारी है। तो कतरी खोद माया बस भयो गुसाई, बंदो कीट मरकट की नहीं। बंदर जो जहाँ होते हैं, बंदर पकड़ने वाले कई युक्ति लगावे। एक हकड़ा मुंडा की जो है मिट्टी को बर्तन ले जा, उसमें चने डाल देते, और जहाँ बंदर जल पीने के लिए इधर उधर आते हैं, उसमें वहाँ को रोक देते हैं जमीन। बंदर होके निकला, उसमें नाला तो चना है, तो एक हाथ लगा देते, उस हाथ को बाहर न निकाला दूसरा भी लगा देते। हाँ, बंदर के दोनों ही हाथ जो है आगला पंजा है,
वो दोनों ही उसमें मुठ्ठियां भर लेते हैं। अब उनको साथ में खींचो, सकड़ा मुंडा होने से आते नहीं, और उनको कहीं भ्रम हो जाओ कि मुझे अंदर किसी ने पकड़ लिया है। चुप हो, बंदर पकड़ने वालों देखेगा, अब ये न खोल सके, जा करके उसके गले में पट्टियां डाल देते हैं, डोरी से पकड़ लेते हैं और डंडा मार के उस बर्तन को खोल देते हैं और दोबारा दोबारा नचाया। ये से माया के बस में ये जीव बंधे हुए है। महाराज ने भी कितनी जबरदस्त बात की कि पूत पिता से बिछुटिया, और उस परमात्मा से ये जीव अलग हो गया, पूत पिता से बिछुटिया, भूल पड़िया किस ठोर, किसी जगह पर भूलियो है, तूने बहुत ही ये जो काम अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा। तो ये से जो है संत कुमार महाराज पृथु जी से कहा है, ये चार पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ मोक्ष से माना गया। अर्थ धर्म काम मोक्ष, चार चीज चाहने वाले में श्रेष्ठ कौन सा है? जो मोक्ष मांगता है। संसार से जो आना जाना जो है वह क्या हम नहीं चाहते। राजन है, अगर जो है काल भगवान उन सभी के कुशलों को कुशलते रहते हैं, बाकी तीन अवस्था में तो काल है, ये भी एक भगवान का ही रूप है। भगवान कृष्ण ने कहा मैं भक्तों के लिए आराध्य देव हूं और कुकर्मियों के लिए काल मैं ही, तो काल की न्यारो थोड़ी है। ये भ्रम को ही तो मेटना है। कुकर्मियों के लिए मैं ही काल हूं, कृष्ण कहते हैं, और भक्तों के लिए मैं आराध्य देव। कुकर्म छोड़ना है। और जिन्हें जो है ये सत्ता है उनको तो कम कम याद करना है, ये सत्ता किसकी है, किसने बनाया? जिसने सूरज चांद बनाया, धरती और आकाश बनाया, सब चीजों को देने वाले, सब चीजें उसने बनाई। जब ये शरीर बना करके उसने भेजा था तो ये सब चीजें अपने को उपलब्ध मिली थी। पृथ्वी मिली, आकाश अवकाश के लिए मिला, जल मिला, अग्नि मिली, खाने के पदार्थ मिले, वनस्पति सब मिला। और जब वह विलीन हो जाएंगे तो ये सब जहाँ के जहाँ रह जाएंगे। फिर बोलो किसकी आस करनी और किसके लिए ये जीव को डुलाना, यानी जीव को डुलाना ही परमात्मा से विमुख होना है। हर वस्तु की इच्छा करना ही परमात्मा से विमुख होना। तो संस्कृत में का इच्छायाम नाम परम दुख, जिनको रात दिन हर वस्तु की इच्छा बनी रहती है उनके लिए तो दुख का कोई पारावार ही नहीं, परम दुख। इच्छायाम नाम परम दुख, निरिच्छायाम नाम परम सुख। और जिनको इच्छा नहीं है, इच्छाओं का दमन हो गया, बड़ा सुखी है। चा मटी चिंता गई मनवा बेपरवा, जिसको कछु न चाहिए वह सहान के साथ। बहुत बड़ी बात है। केवल अपना मन के ऊपर ही जो है निर्भर करती है। आगे लंबो चौड़ो जो है पापड़ तलवा को स्वाद ही कर, अपने मन के ऊपर निर्भर करती है। संत कुमारों ने कहा, है बहुत समय पहले की बात, पृथु जी रामचंद्र के अवतार के बहुत पहले थे। अतः राजन, जो भगवान देह, इंद्रियां, प्राण, बुद्धि और अहंकार से आवृत सभी सतावर जंगम प्राणियों के हृदय में जीव के नियामक यंतर्यामी आत्मा रूप से सर्वत्र वह साक्षात प्रकाशित हो रहा है। उसे तुम वह मैं ही हूं ऐसा जान। जो परमात्मा सर्वत्र है, सब जगह है, सबके हृदय में है, अंदर बाहर है, वह मैं।
भाई ज्ञान की, यहाँ से ज्ञान का जो है ये खत्म है, तो ज्ञान की सीमा खत्म होगी, आगे कोई सीमा नहीं। ज्ञान की सीमा कहाँ है? कहते हैं लोग कोई बात विवाद करने वाले, ज्ञान की सीमा कहाँ है? ये जगह खत्म है ज्ञान की सीमा। अपने आप को पहचान लेना कि जो भी ये है वह मैं ही हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। इमा आवरण हो गया और मैं ही हूँ स्वयं हो गया। लेकिन ये परिपक्व अवस्था के पहले कह देते हैं वह वास्तव में आवरण ही। परिपक्व अवस्था होनी चाहिए। जिस प्रकार माला का ज्ञान हो जाने पर उसे सर्प बुद्धि नहीं रहती। अगर जो जेवड़ी गोलाकार हो रही है, माला नाम जोड़ा, अब इनमें ये शब्द में समझ जाओगे फेरबा की माला, वह भी गोलाकार ही होगा, लेकिन जेवड़ी गोलाकार है, माला की नहीं। और भ्रम हो गया कोई सर्प जो है बेटियों है आरो लगा, लेकिन उनका जो है ज्ञान हो जाता है कि ये जेवड़ी है सर्प नहीं, तो सर्प का भ्रम वहीं से खत्म। जब उसके अपने आप को पहचान जाते हैं तो माया का भ्रम सब खत्म हो जाता है। इसी प्रकार विवेक होने पर जिसका कहीं पता नहीं लगता, ऐसा ये मायामय प्रपंच जिसमें कार्य कारण से प्रतीत हो रहा है, ये जितना भी प्रपंच है ये सब ये माया से उत्पन्न हुआ है। और जिनका मायामय मन है उनको ये दिख रहे हैं, ये खत्म हो गया, ये मिल गया, ये दुख हो गया, ये लाभ हो गया, ये सब प्रपंच ये माया का ही है। जो स्वयं कर्म फल कलुषित प्रकृति से परे है, उस नित्य मुक्त निर्मल और ज्ञान रूपी परमात्मा को मैं प्राप्त हो रहा हूं। मेरे कोई अड़चन नहीं, उनके लिए बहुत सरल है। ये जीते जी मुक्त है, मरने के बाद मुक्ति नहीं होगी। ये शब्द है बहुत ही उच्च है, इनका विचार करना, पहली बात तो ये समझ में आने बहुत कठिन है। आ गए तो इसके आधार पर अपने जीवन को जो है लगाना बहुत ही सरल हो गया। संत महात्मा जिनके चरण कमलों के अंगलित दिल की छिटकी हुई छटा का समन करके अहंकार रूपी हृदय ग्रंथि को अपने कर्मों से जो गठित है इस प्रकार छिन बिन कर डालते हैं कि जैसे बदल अच्छा घुमराया हो और जोरदार जो है ये आवे, हवा चले, सबको छिन बिन कर देते। इससे जो है ये माया का जो टकराव लग गया है, इसके ऊपर घेर रखा है, कितना जबरदस्त घेर रखा है। महाराज ने, कबीर साहब ने, सब संतों ने कलयुग में भी ये बात कही है। यह सतयुगों की बात है। कलयुग में कहा जीव जंजालों में पड़ गया, ऊर्जा नो मन सोच। कोई एक सुलझे सावधान, कोई को मतलब लाखों में, करोड़ों में, अरबों में, कहीं न जाना कर किसी जगह पर करता था। कोई एक सुलझे सावधान गुरु वाई का अब्दुल, नो मन सूत उलझिया कबीर घर घर बारी। कोई एक सुलझे सावधान रीनी भक्ति मोरा। कोई भक्ति ने जो है धारण कर ली है तो सुलझ, वरना नहीं। संसद इंद्रियों का प्रहार करके अपने अंतःकरण को निर्वश करने वाले सन्यासी संन्यास ले लो, पर जब तक उनको जो है ये प्रहार नहीं किया, इंद्रियों से मुक्त नहीं हुए, ये नाना प्रकार के जो है झंझट फंसे हुए, इनको जो है नहीं निकाले तो सन्यासी हो गया तो क्या हो? सन्यासी भी नहीं कर पाते। तुम उन सर्व आश्रम भगवान वासुदेव का भजन करो जो लोग मन और इंद्रिया रूपी मगरों से भरे हुए। ये लोग उनको बसाए तो को एक तो मन को और संसार बसाए, मन का संसार।
इंद्रियां का, फिर मन इंद्रिया, और मगनों से भरे हुए मगर होते जल में। जिस जलाशय में मगर है वहां लोग जाते नहीं, मगर पकड़ लेते हो, खा जाते हैं पकड़। ये संसार में मगर भरे। कोई संत ने कहा, प्रहलाद जी ने जब बालकों को कहा कि हे बालकों, ये संसार अंधकूप के समान है। अंधकूप में दीपक लता पता से ऊपर छा जाओ, देखा कि ये लता पता दिए पैर रखा तो कुएं में जाके गिरते। ये संसार अंधकूप के समान। यहाँ जो है कहा, जो लोग मन और इंद्रियों और इससे मगरू के समान भरे पड़े। देखो जल में अच्छो दिख रहे समस्त जल, पैर दियो न मगर पकड़ा न। ये संसार ने जो सत्य जान रखी है पकड़ लेंगे, फिर तो जीव का छूटना बहुत कठिन हो जाए। ये संसार सागर को योगा आदि दुस्तर साधनों से पार करना चाहते हैं, उनका उस पार पहुंचना बहुत कठिन है। कोई मन से जो होशियारियां करेगा, ओ मैं साधना कर लिया हूँ, योग कर लिया हूँ, कुछ भी नहीं होगा। बहुत पच के मर गया। संत कुमार कहते हैं पार को पार पहुंचना बहुत कठिन। योगा आदि से कैसे पार हो, क्यों उसे कर्णधार रूपी हरि का आश्रय नहीं है। योग करने वाला योग पर ही आरूढ़ है। विद्या वालों विद्या से मोक्ष नहीं होता। विद्या का तो मोक्ष का तो बहुत बेर है। विद्या क्यों है, या कोई पसंद करने वाले नहीं, इनका भी ये जो है विद्या, जो विद्या इन मनुष्यों को तो पशु में समझते हैं, और फिर कहते हैं कि विद्या पाने वाले की मोक्ष नहीं होता। नहीं होता। विद्या कर मोक्ष का तो बहुत ही जो है अंतर, विरोध है आपस में। जब विद्या है वह मोक्ष नहीं, मोक्ष है तो फिर विद्या नहीं देती। ये हरि का आश्रय नहीं। अतः तुम जो भगवान के आराधनीय चरण कमल की नौका बनाकर अनायास ही न तलने वाली संसार से पार हो जाओ। ये संत कुमारों का उपदेश है। और ये कोई साधन कोई मत, बाकी बहुत कठिन साधन है। विदुर जी ब्रह्मा के पुत्र है, आत्मज्ञानी संत कुमारों ने इस प्रकार आत्म तत्व का जो उपदेश पाकर महाराज पृथु ने उनकी बहुत प्रशंसा की। धन्य हो, हृदय के कपाट खोल। ये तो फिर ही भगवान के अवतार माने गए पृथु, फिर भी इनको आवश्यकता पड़ी। यहाँ लोग अज्ञानता से कहते हैं मेरी क्या आवश्यकता है, मैंने तो ग्रंथ देख लिए, वह देख ले सब नहीं। आवरण बहुत ही आवरण होते हैं। और भी देखो त्रेता युग, ये सत्यों की बात। त्रेता में श्री राम का अवतार हुआ, पिता वचन मान के वन में गए और ऋषिमुख पर्वत के समीप गए। और ऋषिमुख पर्वत के ऊपर सुग्रीव, कई बांदरों के साथ हनुमान जी भी वहां रहते, और वहां ऋषिमुख पर्वत पे सुग्रीव रहता। रात दिन उनको निंद्रा पूरी नहीं आती। क्या भय था उनको? बाली अपने भाई का भय। बाली आके मुझे मार न दे, लेकिन वहां ऋषिमुख पर्वत पर बाली नहीं जाते। बाली को वहां एक महात्मा का श्राप है कि वहां जाएगा तो जल के भस्म हो जाएगा, तो बाली उस पर नहीं जाते। सुग्रीव वहां पर अपना विश्राम करते। फिर भी रात दिन भय है कि कोई न खनाने दे। एक दिन ये बांदरों के साथ सुग्रीव बैठे हुए थे और इधर देखा तो पगडंडी रास्ता था लंबा चौड़ा, आगे राम है पीछे लक्ष्मण दोनों है। एकदम आते देखा सुग्रीव का मन जो है डामाडोल हो गया। अरे ये कौन? ये मुझे ऐसे देख रहे कि मनुष्य में कोई सींग है, और ये जरूर मेरा भाई को
हमारे भाई ने इनको पठाया होगा, मतलब भेजा होगा। हे हनुमान, तुम जा करके इनकी जो है अपने ये रूप बदल लेना। रूप बदल करके यानी कि परीक्षा लेने की ये कौन है, क्यों आए हैं, कई कारण। अगर मेरा भाई बाली का फटाया हो तो बांदरी सेना से मुझे संकेत कर दे, मैं तुरंत इस शैल नाम पर्वत को छोड़ के भाग गया। मौत का भय किसी को नहीं। यह ज्ञान की बात नहीं है, पर्दो हटाने की बात है। ज्ञान में कोई मौत नहीं है, लेकिन परिपक्व शुद्ध ज्ञान वो उसमें नहीं है। क्योंकि बाली सुग्रीव को शुद्ध ज्ञान नहीं था। आवरण शुद्ध ज्ञान होता तो डरते ही कौन। ऐसा बड़ा बड़ा को ज्ञान होना बहुत कठिन। हनुमान जी विद्यार्थी का रूप बना के और रामचंद्र जी आगे, लक्ष्मण पीछे है, सामने पे दर्शन किया। लेकिन है कौन पहचान में? कोई कहे मैं राम जी ने पहचान लिया, अरे वो हनुमान जी ने पहचान लिया। हनुमान जी थे कौन? बोल, ये 11वां रुद्र है। भगवान शंकर जो रुद्र कहते हैं तो ये रुद्र के 11वां अवतार है, इसलिए 11वां रुद्र बोलते हैं। लेकिन राम के अवतार को नहीं पहचान सके कि ये राजा का लड़का है, कसा देश का है, नहीं पहचान सके। लेकिन दर्शन करने से प्रसन्नता जरूर हुई। सामने जाके बोले, बातचीत करी, फिर बोले कि महाराज आप कौन? आपको मैं नहीं पहचान सकता। आप अपना जो है पूरा परिचय दीजिए। जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, कि तुम अखिला भवनपति लेना मुनिज अवतार। कतरी बड़ी बात जो गोसाई जी ने गुरु कृपा से लिखी। जग कारण तारण भव धरणी भव भंजन धरणी भार, कि तुम अखिला भुवनपति लेना मनुज अवतार। आप कौन? अरे आप जो है कोई परमात्मा हो, इस संसार को बनाने वाले, जो ये पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिए हो क्या? पता नहीं मुझे। आप अपना परिचय पूरा दीजिए। राम कहते हैं, रामचरित्र मानुषों में एक चौपाई काटती है। जो पुरानी जो है पुस्तक है बम्बई की लिखी हुई, उसमें लिखा कि हर्ष बोले रघुवंश कुमारा। राजा रघु के वंश में कुमार अवस्था थी कि राजा दशरथ जी के कंवर, आप राजपद पर तो बैठे नहीं, इसलिए कंवारी बोलते हैं। हर्ष बोले रघुवंश में उत्पन्न होने वाले। हर्ष बोले रघुवंश कुमारा, विधि को कर लेख मेटना। विधाता का लेख कौन मेट? ये विप्र ब्राह्मण को रूप बनाए तो विपरी का राम जी। विधि का लेख कोई मेटने वाले नहीं है। कौशल देश दशरथ के जाए, ये सब रामचरित्र मानसों में ये चौपाई अटो ही मिला। कौशल देश दशरथ के जाए, हम पिता वचन मान बन आए। नाम राम है, मेरे को राम कहते हैं, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। और साथ में एक है विख्यात राजा जनक, विदे मुक्त, विदे कुमारी उनकी लड़की ही वह मेरे साथ में। लेकिन ये वन में कोई निश्चर हर गए, उनको हम दोनों भाई खोजते थे। बोलो विप्र, हमारा जो है ग्राम, हमारा देश, धाम, गांव, कुल सब बता दिए। हमारा कार्य किस काम के लिए आए हैं, किस काम के लिए हम घूम रहे हैं, सब बता दिए। बोलो विप्र, आप बताओ आप कौन हो? हनुमान जी पहचान गए। अब पहचाने
पहली नहीं पहचान सकते। ओह, ये तो मेरे राम इष्ट देव है। और बहुत दिनों से मिले, बहुत दिनों को हम लोग पहले मिले थे अयोध्या में। राम 5 वर्ष के थे, 5 वर्ष के राम थे। तो उसने ऐसी लड़काई करी कि एक बंदर नचाने वाले आ गए अयोध्या। बंदर नचाने वाले आए तो आप भी उनको देखने के लिए बाहर निकले। बंदर नचा बाड़ो, डुग 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 बजा रहे हो डमरू, ये क्या खई है? तो बंदर है। वहां बंदर को देख करके कहा बंदर लूंगा। राजा दशरथ ने क्यों बंदर लूंगा? अरे अपना बंदरों को ही काम करना है, ये बंदर हट कर दी, बाल हट। दशरथ ने खूब समझाया, मंत्री लोगों ने, अरे बंदरों अपना कई काम राजकुमार जी का, नहीं बंदर लूंगा। राजा दशरथ ने कहा ये बाजीगर को कहो तुम और पकड़ लेना जमीन। अरे इस राजकुमार ने हट कर ली है, ये बंदर इनको दे, उनका मूल्य वजूद है। राजा दशरथ मंत्री लोगों को कहा, वो बंदर बाजीगर ने दे दिया कि यो बंदर, कि नहीं मेरा बंदर चाहिए। अब उनको बंदर चाहिए, या फिर हट कर लो, बंदर लूंगा, मेरा बंदर लूंगा। राजा दशरथ ने हट पूरी करने के लिए बादी गुरु से कई बंदर पकड़ा के मंगा दिए। नहीं मेरा बंदर नहीं है, मेरा बंदर नहीं, मेरा बंदर लूंगा। आखिर परेशान हो गया। वहां समय नारद जी आ गए। नारद जी आते राजा दशरथ ने प्रणाम करके पूछा, महाराज जो अति बढ़िया है कि इस बालक ने, राजकुमार ने हट कर दिया, बंदर लूंगा, बंदर दिए तो मेरा बंदर लूंगा, फिर अपनी टेक नहीं छोड़ते, बंदर लूंगा, मेरा बंदर लूंगा। नारद जी हम परेशान हो गए राजकुमार की हट पूरी। नारद जी ने कहा तुम ऐसा करो, स्वयं सेवक भेजिए। ऋषिमुख पर्वत पर एक हनुमान नाम का मंदिर है, उनको। नारद जी का कहने से राजा दशरथ ने स्वयं सेवक भेजे, हनुमान जी को ऋषिमुख पर्वत से लाए। नजर आती, हाँ ये मेरा बंदर, ये मेरा बंदर है। ये गला में पट्टियों नाग दियो और बाग में जाओ तो इधर उधर घूमे, मेला में बाहर निकला तो वन नचाए नहीं। हनुमान जी ने बड़ो आनंद आया, बहुत आनंद आयो। लोग केवल आशी करे कि राजकुमार का देखो कि ढोली लाई क्या बांद्रा ने, उनसे बांद्रा नचाए नचाए पर जले जाओ ने खांजे खांजे पर। जब विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की रक्षा के लिए लेने आए तो उसको हनुमान को छोड़, जाओ अब आगे मिलो। ये बड़ी गोपनीय बात, इस बात को कोई कोई भी नहीं जानते, सब रामायणों में भी नहीं आती। रामायण शतकोटि अपारा, यानी परमात्मा का चरित्र को कौन जान सकते, रामायण भी 100 करोड़। तो अब हनुमान जी ने कहा उसी समय कि हे प्रभु, बहुत मोड़ी देवरू मिला जो मतलब तो पहले मिले हुए, वही बात मिले हुए, खूब उनके साथ बाल नीला देखी, लेकिन काफी दिन हो गया हूँ बात। महाराज आपकी माया से मैं भूल गया, आपको नहीं पहचान सकता। जीर्ण हो जाता है, पान सड़े, घोड़ा हले, विद्या बिचल जाए, जगरे ऊपर बाटी जलाए, को गुरु जी कौन जाए। गुरु जी को चेला फेरी पर विद्या ने भी जो है जीर्ण हो जाती है तो उनको फेरी नहीं। पान सड़े से फेरिया को ने सड़ गया, घोड़ा हले फेरिया को ने। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं जो है मैं भूल गया, पर आप अनजान की नहीं पूछते हो मेरे को, तुम कौन है भी पता, जब अपना बांधे रूप बना लिया। और दोनों भाइयों को जो है प्रणाम करके खंडे पर चला दिया और ऋषिमुख पर्वत के ऊपर सुग्रीव के पास ले गए, मित्रता करे। देखो भगवान सेवक पर प्रीति करते और भूल जाते, अपन भूल गए, क्या भूलिया, हनुमान जी भूल गया, अपन सब क्या भूलिया। जो भी प्रसंग है वो कर करके आत्मा पर आवे, जीव पर आवे, जब जाकर के वो प्रसंग को आप सत्संग मानो, आग लो समझो या न समझो, लेकिन वक्ता का तो काम है।
कि अपन कैसे भूले भगवान को, हनुमान जी भूल गए यह है। और फिर बाद में कहा कि आपकी माया से मैं भूल गया, बहुत दिन हो गया मिल जाना इसलिए। और आप मैंने अनजान के लिए पूछ रहा हो क्या तू कौन है दीपक, आप तो जानते हो यार, मैं नहीं जाना तो इसे अपन भूल गए, परमात्मा को भूल गए। सत्संग द्वारा ही उनको जो है पहचान सकते हो, वरना लाखों उपाय कर लो, करोड़ों कोटि उपाय कर लो, नहीं पहचानेंगे अपना। ये सत्संग एक ही रास्ता है जो सब जो है कपाट खोल देते हैं, और कोई साधन नहीं। ये बात संत कुमारों ने भी राजा पृथु जी को सतयुगों में कही है, हनुमान जी त्रेता युग में भूले हुए है, ये युग युग का प्रमाण है। इधर मेंत्र जी ये भी द्वापर युग में कह रहे हैं, अंत में द्वापर का अंत हो गया, कलयुग प्रारंभ होने वाला ही था। मेंत्र जी कहते हैं विदुर जी ब्रह्मा जी के पुत्र आत्मज्ञानी संत कुमार इस प्रकार आत्म तत्व का उपदेश पाकर, उनका जो आत्म तत्व का उपदेश किया है राजा पृथु जी ने वह सुना, पाया को मतलब सुने हैं। महाराज पृथु ने उनकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा, पृथु जी ने कहा भगवान दीन दयालु श्री हरि ने मुझ पर पहले कृपा की, इसी को पूर्ण करने के लिए आप लोग पधारे, धन्यवाद। भगवान जो है पधारिया, पृथु जी ने दर्शन दिया। महाभगत में क्यों आपको संत कुमार और आए, बने बुलाए आपके यहाँ आएंगे राजद्वार, और आपको तत्व का उपदेश देंगे। उपदेश सुनना तो तत्व का सुनना, विचार करना, और बातें तो घनी है संसार में, जानकारी भी घनी है। देखो संसार कैसे फंसे हुए, कोई शिल्प विद्या में फंसे हुए, मकान कैसे बने, कपड़ा कैसे बुने, मेल खार करना कैसे लगे। कोई जो है कला कौशल में लकड़ी की कला है, सोने चांदी की कला है, पत्थर की कला है, ईंट पत्थर है, सब इसमें फंसे हुए। लेकिन बात की जानकारी तो तत्व की करनी है। ये सब तो जो है केवल उदर पूर्ति की सीमा पर यार अटक जाते हैं, और कला कौशल है तो उदर पूर्ति को साधन बड़ी वश। अब उदर पूर्ति के लिए तो कहते हैं प्रारब्ध पहले बना बाद में बनो सके, तो ये कला भी सब फजूली मानने की। योगा मार्ग में मुक्ति के लिए कला कोई काम नहीं देती, और ये तो अटक गई उदर पूर्ति तक, आगे इनका कोई तत्व है। पृथु जी ने कहा दीन दयालु, दीन दयालु ये जो है तत्व सुनने के लिए दीन होने की आवश्यकता। दीन नाम बिल्कुल अपने जो मन को मारना, गरीबी धारण करना, अहंकार को खत्म करना, जब जा करके जो है ये ज्ञान ठहरे। अगर थोड़ा सी अहंकार हो गया ज्ञान ठहरेगा, उड़ जाएगा, शब्द ही न घुस पाना। अहंकार की जो थोड़ी बहुत भी जो अणुमात्रा है वो अंदर नहीं घुसना, अंदर जो शब्द तत्व का नहीं घुसा तो जीव का कोई असर नहीं। जैसे महाराज ने कहा बाम्बी मारने से सर्प थोड़ी मरता है, आप बाम्बी को खूब पीटो, सर्प नहीं मरता। ये सही जो है दीन दयालु, यानी दीन होगा तो वह दिया हो जाती है, दीन दयालु। सीता जी भी कहा हनुमान जी को, अशोक बाग में कहा दीन दयाल विरद संभारी, आप दिनों पर दया करने वाले जल्दी प्रकट हो जाते हो तो मैं दीन हूं। दीन दयाल विरद, आपका विरद संभालो, याद तो करो। दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। तो ज्ञान सुनने के लिए दीनता दान करना। दीन गरीबी गरीबी गई लिया, महाराज कहते हैं गरीबी गरीबी गई लिया, मस्किनी मस्किन दादू आपा मेट कर ए रिया ले लिया। भानी जी मोखली पड़ गई। जब तक ये चीज़ा अंदर न घुसी तब तक क्या फायदा हुआ, बामी मारने के सामान ही। तो दीन दयालु हरि ने मुझ पर पहले कृपा की, इसी को पूर्ण करने के लिए आप लोग पधारे।
आप लोग बड़े ही दयालु, जिस कार्य के लिए आप लोग पधारे थे उसे आप लोगों में अच्छी तरह संपन्न कर दिया। ये पृथु जी ने कहा कि जो तत्व देने के लिए पधारे हैं आपने पूर्ण रूप से मुझे तिरुपत कर दिया है। तिरुपति होती है तत्व ज्ञान से, बाकी तिरुपति होती नहीं। ये एक विषय दूसरो विषय की ओर इच्छा है, लेकिन तत्व जो पा लिया तो सब निर्भर हो गया। तब उनके बदले में आप लोगों को क्या दो? मेरे पास जो शरीर और उनके साथ जो कुछ है ये सब महापुरुषों का ही प्रसाद है। ये मेरे पास पृथु जी ने कहा तो बोलो कई चावा संत आत्मज्ञान का कई चावा। आज कोई कथा बांचते हैं, पैसा पेट खोलना है, नहीं तो फेली का कतरा दे तुम। ये कोई भक्ति है क्या? ये उपदेश देना। शिष्य बनाए तो यो सामान ला गया, तुम शिष्य बना कहे जो गुरु किस काम को कह भरमावे हान तत्व बतावे निर्मला सोई गुरु साध खुदा। ये बिल्कुल ही काम ने जो है ये कलयुग में हल्ड पल्ड कर दिया। गुरु शिष्य का मार्ग न है, कुछ उपदेश देना सब ने बिल्कुल मिट्टी में मिलाते हुए। ये जो है बेचता ही नहीं, शास्त्र के क्या अगले महापुरुष के कह गया बाणु या फिर करे। रामायण में भी बताया है, माँ रामचरित मानस में, जो गुरु शिष्य को कह करके जो है धन हरते हैं और उनका शोक नहीं हरते, वह कोटि वर्ष तक मार रोल व नरक में पड़े रहते हैं। और पहली बात तो ये अंदर होना ही नहीं चाहिए कि मेरे शिष्य है, मैंने शिष्य बनाए। ये संकल्प ही नहीं होना चाहिए। ये संकल्प होना ही ये नीति में विरोध है। महाराज तो कहते हैं आत्म भाई जीव सब एक पेट परवा, दादू मूल बेचारिये दूजा कौन। ये प्रसंग ही नहीं आना चाहिए। ये प्रसंग तो शिष्य का ऊपर रह गया। शिष्य केवल मेरे गुरु है तो ठीक है, उनकी जिज्ञासा, लेकिन गुरु केवल मेरे शिष्य है नहीं, वो कब मुँह तो कौन है। तो फिर जो ये संपन्न कर दिया है, मैं इनके बदला आपने कही दूं, जो शरीर है, शरीर के साथ में जो पदार्थ है, ये सब आपका ही प्रसाद, आप देने वाला इमो मुँह आपने कही दो। कतरी बड़ी बात, ये सब आपका ही प्रसाद, आपने दिए हुए है। ये कुछ सब महापुरुषों का प्रसाद है। बर्मन प्राण स्त्री पुत्र सब प्रकार की जो सामग्रियों से भरा हुआ भवन, राज्य, सेना, पृथ्वी और कोष। कोष कहते हैं भंडार को, राजा लोगों का शरीर भंडार होते हैं कोष। ये सब कुछ आप ही लोगों का है, अतः आपके ही चरणों में अर्पित है। ये सब आपका ही, तो आपने कही दूं मैं। वास्तव में जो सेनापति तत्व है, राज्य है, दंड विधान और संपूर्ण लोगों के शासन का जो अधिकार, वेद शास्त्रों की ज्ञाता ब्राह्मणों को ही है। ये सब ये ब्रह्म ज्ञानियों का है। अब मैं इनमें आपने कही इस श्लोक के ऊपर महाराज कहते तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, तू है मेरा ये दादू का या मुख ही दो अनु आगलो ही ले जाएगा। ये अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है और अपनी ही वस्तु का दान देता है। दूसरे क्षत्रिय आदि जो किसी की कृपा से अन्न खाने को पाते हैं। आप लोग वेदों के पारगामी हैं। आपने अध्यात्म तत्व का विचार करके हमें निश्चय रूप से समझा दिया। भगवान के प्रति इस प्रकार अभेद भक्ति ही उनकी उपलब्धि का जो प्रधान साधन है। वास्तव में साधन है कई तरह। भगवान के प्रति अभेद भक्ति, भेद नहीं कोई प्रकार, वो एक साधन बता दिया। आप लोग परम कृपालु हैं, अतः अपने इस दीनों द्वार रूपी कर्म से सर्वदा संतोष रहे।
आपके इस उपकार का बदला कोई क्या दे सकते हैं? नहीं। वह कहा है, हर शब्दों को भी जोड़ लो इसमें, कि ये तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दिया सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। बहुत ही सस्ता है। तो शीश कौन दे जो है? धन तो दे दे, धन न की जो है धन कहीं वो तो वहां है, वो कहीं दे दे, आगलो ही न ले, उनका सारे उनका, तो लेगा क्यों नहीं? शीश दिया सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। सब नानक देव ने कहा है, सब धरती के कागज किए, 7 समुद्रों की शाही, सब बंदराई के कलम किए, गुरु गुण लिखा नहीं जाता, दे नहीं सकते। ये पर्थू जी कहते हैं, सर्वदा संतुष्ट रहे, आपके इस उपकार का बदला कोई क्या दे सकते हैं? इसके लिए प्रयत्न करना भी अपनी हंसी कराना ही है। कई दे दो सा हंसी है, कई दे दो। अब लोग अतरी अज्ञानता भरी है, पहली मंदिर नहीं बनते, मंदिरों की प्रथा द्वापर युग से बनी, पहली मंदिर नहीं। अब लोग मंदिर बनाते हैं, काफी लोग शिलालेख लगाते हैं, मैंने बनाया, सोना चांदी के छतर छदाते, मैंने छदाए। क्या भगवान ने सोना चांदी देखो ही कौन? वो तो उनको ही है सभी। जब ज्ञान हो जाता है तो तुम कहीं बना दो, सारे ही उनका है। भगवान कृष्ण कहते थे गोपो, ये बहुत मार्मिक बात सत्संग में भी आती है सदा के, कृष्ण बाल नीला करी, गोपों के घर जा करके जो है मटकियां फोड़ दी दही की, अच्छो हो जो पियो, खाटो हो जिन्हें टोड़, और बड़ो उदंड करियो। पकड़ में आ गए तो गोपियां बोली रहा चोर चोर। कृष्ण ने कहा तुम चोर, सब चोर हो तुम, सारा ऐश्वर्य मेरा है। धनी बन के फिर कहते हो चोर, मेरे को कहते हो चोर चोर, चोर तो तुम, यह कह के जो है आप भागे। अब उन लोगों ने ये बात का पता नहीं पड़ा कि वो कही थे, वास्तव में सब मटकियां उनकी, गौवा उनकी, वो सेम ही उनका है, ये पता ही नहीं उस लोग। और कहते हैं चोर पकड़ मारेंगे, चोर कहेंगे पकड़ मारेंगे, तो चोर तो खुद बन रहे हो। मंत्र जी कहते हैं विदुर जी, फिर आदिराज पर्थों ने आत्मज्ञानियों में से सनकादिकों की पूजा करी है, और वे उनके शील की प्रशंसा करते हुए सब लोगों के सामने आकाश मार्ग से वो 4 ही संत कुमार चले गए। पर उनका चलना उनके लिए चाहिए भी क्या, वो तो सब उन्हीं का ही है, आकाश मार्ग से चले गए। महात्माओं में अग्रण्यगम, वो महात्माओं के पहले प्रथम महात्मा वही थे संत कुमार। उनसे ये शाखाएं जो आज अनुसरण देते हैं, ये दादू जी के लोग कहते हैं हमारे दादू गुरु सनक जी के अवतार, सत्य लेख भी मिला है कभी सनक जी के अवतार। निमार्काचार्य कहते हैं हमने भी सनकादिकों का अनुसरण किया। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी सनक जी का जो सिद्धांत है वह अपनाए, तो सनक जी से मानते हैं। तो ये संन्यास है साधुतई और तत्व ज्ञान संत कुमारों से उपलब्ध। पहले इनका कोई लेख नहीं था, ब्रह्मा भी ये ज्ञान नहीं दे सकते, क्यों? ब्रह्मा जी की तो उसने बात मानी नहीं संत कुमारों ने। जब संत कुमारों की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी ने कहा संसार रचोगे, नहीं पिता हम नहीं, अभी झंझट पर नहीं पछते, नैष्ठिक ब्रह्मचारी व्रत धारण करके और आप निकल गए हैं जंगल। उनकी आयु सदैव 5 वर्ष की मालूम होती है। वो दीर्घ चीर जीवी है, दीर्घकालीन है, लेकिन वो 5 वर्ष की नजर आती है। ये ज्ञान उनसे ही चले आ रहे, वहां से ये ज्ञान उपलब्ध हो। महाराज पर्थों ने उनके आत्म उपदेश पाकर चित्त की एकाग्रता से आत्मा में स्थिर रहने के कारण अपने को कृत्य माना। ये आत्मज्ञान 12 नहीं है, 12 है तो फिर आत्मज्ञान नहीं है।
बाहर तो भूसे की कीमत है और अंदर जो है आत्मा की कीमत है। बाहर जितना भी जो है लोग कहते हैं उनका वर्णन करते हैं, भूसे का वर्णन कहते हैं ना, जो शुद्धि बात का खागला में धान निकला तो संसार में सार निकला बाहर। खागला में धान नहीं है, धान वो तो खागलो न कहते। पुराने जमाने में बेल घुमा करके जो है धान की, जब उसमें धान और खागला शामिल होता तो उनको खागला नहीं कहते, उनको कहते हैं माद। माद पड़ी, उन्हें पीड़ा खागला को ढेर पियो नहीं। और जब उनको जो है हवा में उपन लेते तो खागला एक तरफ, नाज है, फिर उसमें धान निकालो, नहीं निकलेगा, भूसा आ गया। तो ऐसे आत्म ज्ञान से जो है छटनी हो जाती है, पावन, जैसे पावन से छटनी हो जाती है। माद नाम खत्म हो गया, धान अलग हो गया, भूसा अलग हो गया। ये संसार में कोई सार नहीं, वहां में भूस खागला में धान निकला तो संसार में सार नहीं। ये मखी ढूंढना, ये तो पहली उपलब्ध है। लेना है तो तत्व है। वह ब्रह्म पर्यन बुद्धि के समय है, शतान शक्ति न्याय धन के अनुसार सभी कर्म करते थे। इस प्रकार है एकाग्र चित्त से समस्त कर्मों का फल परमात्मा के अर्पण कर देते थे। बोलो आत्मज्ञानी कैसे रहते हैं? फिर ये प्रश्न है। आत्मज्ञानी रहते हैं तो उसको सबको छोड़ छुड़ा के रहते हैं? नहीं, सब कुछ करते हुए। इस श्लोक में स्पष्ट है कि शतान शक्ति न्याय धन उनके कर्मों के अनुसार ये था, सब काम तो करते थे राजा पृथ्वी, लेकिन वह सब परमात्मा के अर्पित कर देते। ये सब अर्पित है। प्रकृति से अतीत देखने के कारण वे सर्वदा निर्लेप रहे। आप तो निर्लेप रहते थे, जैसे महाराज ने कहा, करे करावे सैया सिर वर्ण के दे, दादू शोभा दास नाम न अपना। जिस प्रकार सूर्य देव सर्वत्र प्रकाश करने पर भी वस्तु के गुण दोष से निर्लेप रहते हैं, इसी प्रकार सार्वभौम साम्राज्य लक्ष्मी के संपन्न और ग्रह शतान में रहते हुए अहंकार से शून्य रहते हैं। पहली बात तो अपना मानते क्यों हो? गृहस्थी अपना मानते हैं, सब क्यों मानते हो? अपना है ही नहीं। पहली बात साधु हो गए तो भी अपना मानते, मेरा अखाड़ा है, मेरा द्वारा है, मेरी संप्रदाय है, नहीं है, नहीं शून्य मानते नहीं, सब उनका है जो जिसका है। एक यहाँ पर जो महाराष्ट्र को एक बाबू रहता था, आज के करीब 40 साल पहले दिया करते, वो यही कहता था कि तू कहता है मेरा घर, मेरा ऐश्वर्य संपत्ति, स्त्री बाल बच्चे पशुधन ये सब मेरा है, और मेरा मेरा कहता, लेकिन तेरे को पता नहीं तू किसका है। तुम ये बात सोच के तुम भी तो किसका होगा। अगर जिसका तू है ये पता लग गया तो वो सब उसका है, तेरा कुछ भी नहीं इसमें। ये शून्य होने के कारण वह इंद्रियों के विषयों से आसक्त नहीं होते। सब कुछ करते हुए भी गस्ता आश्रम में रहते राजा पृथु राजा थे, न्याय करते थे, आश्रम की देखभाल करते, लेकिन वह निर्दय कैसे रहते? जैसे जल में कमल रहता। कमल की उत्पत्ति जल के अलावा नहीं होती, फिर भी जल के ऊपर रहते हैं। जैसे आत्मज्ञानी रहते संसार में, कोई आत्मज्ञानी के कर्म लागू नहीं होते। इस प्रकार आत्मनिष्ठा में स्थिर होकर सभी कर्तव्य कर्मों का यथोचित रीति से अनुष्ठान करते हुए उनमें अपनी भार्या अर्ची के वो 5 पुत्र उत्पन्न हुए। गस्ता आश्रम में रहे और राज करते हुए राजा के जो है 5 पुत्र उत्पन्न, और पांचों ही वह जो है उनके नाम विजिताश्व, धूम्रकेश, हरक्षय, दर्विन और वर्क थे। महाराज पृथु भगवान के अंश के थे।
समय समय पर जब जब आवश्यकता होता जगत के प्राणियों की रक्षा के लिए अकेले ही संसद लोकपालों के गुण धारण कर लिया करते थे। अपने उदार मन प्रिय अवहित कर वचन मनोहर मूर्ति सौम्य गुणों का द्वारा प्रजा का रंजन करते रहते थे। एक बार उनके राज्य में बरसात नहीं बरसी, इंद्र ने बरसात न बरसाई। राजा अपने जो है भगवान के शरण होकर और इंद्र का जिसी की जैसी बरसात बरसाई। इंद्र देखोगे ना आपनों कहीं न चाला, उनका भी गर्व चूर हो गया। ऐसे राजा सूर्य जिस प्रकार गर्मी में पृथ्वी का जल खींचकर वर्षा काल में पुनः पृथ्वी पर वर्षा देता है कि वह अपनी किरणों से सबको ताप पहुंचाते हैं, इसी प्रकार वे कर रूप से प्रजा का धन लेकर दुष्काल काल भी पड़ जाते थे, पड़ते ही रहते काल। सुकाल में प्रजा का कर लेना और कोई दुष्ट प्रजा ने जो प्रजा की निगरानी ये करनी कि कोई दुष्ट ज्ञानी गरीबों को सतावे नहीं, सतावे राजा उसको पकड़ के कैद में कर देते हैं। अगर दुष्ट प्रजा को मार देते हैं तो उनका भी जो है वो मार देते हैं। राजा का ये धर्म है। शाम दाम दंड भेद, ये राजनीतियां। आप परतु जी ये नीति भी अपनाते थे। और क्षमाशील, क्षमाशील सूर्य के समान मनुष्य के समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले, समय समय पर प्रजाजनों को तृप्त करने के लिए मेघ के समान अभिष्ट खुले हाथ से लुटाते रहते थे। अगर जरूरत पड़ गई, अकाल पड़ गया तो खुला हाथों से धन जो भी सामग्री इच्छा व आवश्यकता है सब लुटा देते। ऐसे जो है राजा दिया करने वाले धैर्यवान महाराज परतु दुष्टों के दमन करने में यमराज के समान थे। अगर दुष्ट कोई भगत ने या कोई प्रजा ने सता दे, यमराज के समान पकड़ के कैद में कर देते और ज्यादा करे ज्यादा गुनो तो मार भी देते। ये राजा का धर्म है। और उनके समान थे शरीर आदि बल इंद्रियों की पट्टा पराक्रम सर्व गतिशील वायु के समान तेज असह्य भगवान शंकर के समान थे। दुष्टों का जो है कभी अपराध सहन नहीं करते। राजा अगर सहन कर ले तो बात बगड़ गई। साधु को सहन करना, राजा सहन नहीं कर सकता। और राजा सहन करे तो दुष्टों ने दंड कौन दे रहा, वो तो सताते ही रहेंगे। सहन करना साधु का है। और ये कहा भी है कबीर खाडो धरती सह बाढ़ सह बनराय, कटु वचन संत सह वरन सहा न जाए। संत अगर उनको जो है सहन न करे तो दंड नहीं दे सकते। क्यों? संत राजा थोड़ी है, राजा देते हैं दंड, संत दंड नहीं दे सकते, इसलिए सहन करते हैं संत। और राज द्वारा पुकार भी नहीं जाते संत। और राजा सहन कर ले तो दुष्ट लोग बहुत फैल जाते हैं। तो यदि निर्भय हो जाओगे ना अपन तो कहीं नहीं क्या हो नहीं। राजा का काम राजा करेगा जब भी पूरा करेगा। और संत सहन करते हैं। ब्रह्म विचार में बृहस्पति जी इंद्रियों जन में साक्षात हरि तथा गौ ब्राह्मण गुरुजन यम भगवतों की भक्ति लजा विनय शील एवं उपकार आदि यानी राजा परतु जी में यह सर्व गुण निदान थे। समय समय पर अपनी अपनी जो है ये कार्य करने चलाते रहते और आप फिर भी निर्लेप के लिए। मैंत्र जी कहते इस प्रकार मां मन सभी प्रजापति परतु ने सेम ने अन्न आदि तथा पूर्व ग्राम आदि सर्व की अवस्था करके सतावर जंगम सभी की आजीविका का सुविधा किया है। साधु जन चित्त धर्मों की खूब पालन किया। और साधु लोगों का उसने जो है साधु धर्म जो होता है वहाँ साधु धर्म का भी आपने पूरा पूरा पालन किया। अगर साधु धर्म का पालन न करे तो मुक्ति में बाधा आ जाती। आज ये जो शास्त्र कहते हैं वह साधु धर्म है क्या किसी में? वो बिजला में कटी मिलत ढूंढने पड़ते। बाकी साधु धर्म का है। साधु धर्म को यथाचित पालन करते हैं। और आप धर्मों की खूब पालन किया। मेरी अवस्था कुछ ढल गई है,
और जिनके लिए मैंने लोक में जन्म लिया उन प्रजा रक्षक ईश्वर पालन भी हो चुका है। अतः मुझे अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए प्रयत्न करना, फिर भी बाकी रहेगी मोक्ष, कोई इन्हें छोड़ना तो पड़ा नहीं। समय जो है, जब समय आगे पृथ्वी जी ने विचार किया है कि अब जो है अवस्था शरीर की ढल और पुत्र भी जवान हो गए, राज तिलक दे करके आप तपस्या के लिए जाने का विचार कर, अत्रो होते हुए भी फिर तपस्या कर। तो परमात्मा का भजन तो सदैव उनको याद करना ही चाहिए। ये बड़े मार्मिक है। ये चीज़ें जो है एक एक शब्द का आप विचार करो तो बड़े आनंद की बात है। सच्चिदानंद भगवान की मनमत वाला